हम सब ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो आइकॉनिक लाइन सुना है, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसानों के स्पेस में जाने से पहले कुछ बहुत ही ब्रेव एनिमल्स ने वो डेंजरस कंडीशंस फेस की थी। स्पेस में वेटलेसनेस, रेडिएशन और वैक्यूम को टेस्ट करने के लिए इन्हें भेजा गया था। आज हम बात करेंगे इन फरी पायनियर्स की इमोशनल और कभी-कभी फनी स्टोरीज की। स्पॉइलर अलर्ट, इसमें डॉग्स हैं, चिम्प्स हैं और हाँ, थोड़ी सी मंकी बिजनेस भी। सो चलिए ब्लास्ट ऑफ करते हैं। इट्स 1957 और कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। एल्विस प्रेस्ली चार्ट्स पर छाए हुए थे और सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक डॉग को स्पेस में भेजेंगे। इंट्रोड्यूसिंग लाइका, मॉस्को की सड़कों से एक स्ट्रे पप जिसने कचरा स्निफ करने से लेकर स्टार्स तक पहुंचने का सफर तय किया। लाइका को रैंडमली चुना नहीं किया गया था। साइंटिस्ट्स ने स्पेसिफिकली स्ट्रीट डॉग्स को चुना क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप मॉस्को की ठंड सर्वाइव कर सकते हैं तो आप कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस लाइका के अंदर एक अंडरडॉग एनर्जी थी जो क्लियरली कह रही थी फ्यूचर स्पेस आइकॉन। 3 नवंबर 1957 को लाइका ने स्पुतनिक 2 में बोर्ड किया। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, हालांकि इसने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई। ये मिशन ये समझने के लिए बहुत जरूरी था कि लिविंग बीइंग्स हार्श स्पेस कंडीशंस को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे वेटलेसनेस और रेडिएशन। अनफॉर्चुनेटली लाइका इस जर्नी से वापस नहीं आ सकी और हाँ, ये दिल तोड़ने वाली बात है। लेकिन उसकी सैक्रिफाइस ने साइंटिस्ट्स को वैल्यूएबल डेटा दिया और फ्यूचर मिशंस को इंस्पायर किया। वो ब्रेवरी का एक ग्लोबल सिंबल बन गई। इट्स 1961 और अमेरिका ने सोचा, ओह तुमने एक डॉग भेजा, क्यूट, अब हम एक चिंपैंजी भेजेंगे। इंट्रोड्यूसिंग हैम, एक यंग चिंप जो बटन्स प्रेस करने में टैलेंटेड था और बनानास का बहुत बड़ा फैन था। हैम बस ऐसे ही नासा में वॉक इन करके स्पेस सूट नहीं पहन लिया। इसने महीनों तक ट्रेनिंग की। उसने सीखा लीवर्स पुल करना, बटन्स प्रेस करना और एस्ट्रोनॉट जैसी टास्क्स परफॉर्म करना। ऑनेस्टली हैम की प्रेप शायद हम में से कई लोगों की जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन से ज्यादा टफ थी। इट्स 31 जनवरी 1961 और हैम को मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 पर लॉन्च किया गया था। उसका जॉब था फ्लाइट के दौरान बेसिक टास्क्स परफॉर्म करना और ये प्रूव करना कि इंसान भी स्पेस में ये सब कर सकते हैं। क्या उसने इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया? एब्सोल्युटली। हैम सेफली अर्थ पर वापस आ गया और ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमंस स्पेस ट्रैवल सर्वाइव कर सकते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में मल्टीटास्क कर सकते हैं। और हाँ, हैम एक छोटा सेलिब्रिटी भी बन गया। सीरियसली, कितने लोग कह सकते हैं कि उन्होंने स्पेस ट्रैवल किया है और मिशन सक्सेस किया है? लाइका और हैम जैसे पायोनियर्स की वजह से अब इंसानों का नंबर था। इंट्रोड्यूसिंग यूरी गागारिन, सोवियत पायलट, नेशनल हीरो और एक सच्चे स्पेस लेजेंड। इट्स 12 अप्रैल 1961 और यूरी गागारिन ने वोस्टॉक 1 पर बैठकर अर्थ का पहला ऑर्बिट कंप्लीट किया। उनकी हिस्टोरिक फ्लाइट सिर्फ 108 मिनट लंबी थी। जहां हम में से ज्यादातर लोग स्पेस में जाने के थॉट से ही पैनिक कर जाते हैं, वहीं गगारिन ने लॉन्च से पहले रिपोर्टेडली कहा था, लेट्स गो, कूलेस्ट गाय एवर। उनकी सक्सेस सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ी जीत थी और इसने प्रूव किया कि ह्यूमंस स्पेस ट्रैवल सर्वाइव कर सकते हैं। अब चलते हैं उस मिशन की तरफ जिसने ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। It's 20th July 1969 और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस ने इतिहास रच दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने मून पर कदम रखा, जबकि कॉलिंस ऑर्बिट में स्पेसशिप में रहे। शायद ये चेक कर रहे थे कि कोई उनकी राइड चुरा ना ले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फर्स्ट वर्ड्स, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेजेंडरी बन गए। मीनवाइल बज ऑल्ड्रिन शायद सोच रहे थे, ये मून वॉक तो माइकल जैक्सन के किसी भी मून वॉक से बेहतर है। उन्होंने मून रॉक्स कलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंट सेटअप किए और एक प्लाक छोड़ी जिस पर लिखा था, वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। इन सब अचीवमेंट्स के पीछे वो एनिमल्स थे जिन्होंने रास्ता दिखाया। लाइका, हैम और कई और अनसंग हीरोज ने साइंटिस्ट्स को यह समझने में हेल्प किया कि स्पेस लिविंग बीइंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, वजनहीनता से लेकर विकिरण तक। उन्होंने इन मिशंस के लिए वॉलंटियर नहीं किया, लेकिन उनका योगदान महान था। इन पायोनियर्स ने एक लेगेसी छोड़ी है जो सच में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो अगली बार जब आप स्पेस में किसी नई ब्रेक थ्रू के बारे में सुने, सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग या बज ऑल्ड्रिन को याद न करें। लाइका, हैम और उन सभी ब्रेव फरी और ह्यूमन पायोनियर्स को याद करें जिन्होंने ये जायंट लीप्स पॉसिबल बनाए।
अगर आपको स्पेस हिस्ट्री की ये जर्नी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने स्पेस एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हमेशा याद रखें, जब आप स्टार्स को देखते हैं तो आप उन कहानियों को देख रहे होते हैं जो सबसे ब्रेव क्रीचर्स ने लिखी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।